अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2026 के लिए तीसरी वेटिंग लिस्ट जारी कर दी है 4 दिसंबर 2025 को सर्कुलर नंबर 23 के जरिए। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसी तीसरी वेटिंग लिस्ट के बारे में, सर्कुलर नंबर 23 के बारे में। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। दोस्तों, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सर्कुलर नंबर 23 जारी किया 4 दिसंबर 2025 को। इसके तहत उन्होंने जो है कि तीसरी वेटिंग लिस्ट, जो कि हाजी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, उसको जारी कर दिया है। और उसके तहत उन्होंने बताया है कि टोटल 4375 सीटें खाली हुई थी, जिसके सामने ये तीसरी वेटिंग लिस्ट लाई गई है और उसे जो है कि स्टेट वाइज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। और स्टेट वाइज कितनी वेटिंग लिस्ट नंबर से कितनी वेटिंग लिस्ट नंबर तक जो है कि क्लियर हुआ है, सिलेक्शन हुआ है, उसका डिटेल उन्होंने इसी सर्कुलर नंबर 23 के अनेक्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, जिसे आप जाके देख सकते हैं। अनेक्शन नंबर 1 की बात हम लोग आगे इंशाल्लाह करने वाले हैं। इसमें हम लोग और बातें कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हज कमेटी ने इस बार जो सर्कुलर में सबसे बड़ी बात जो कही है वो ये कि जिन लोगों ने शॉर्ट हज के लिए अप्लाई किया था और इस वेटिंग लिस्ट में उनका सिलेक्शन हुआ है, तो अभी उनको जो है कि शॉर्ट हज नहीं दिया जा रहा है। तो इसके लिए वो अपना स्टेटस चेक करते रहें। जिस तरह से आगे जो है कि मैनेजमेंट होएगा, अरेंजमेंट होगा, उस हिसाब से उनको जो है कि शॉर्ट हज के बारे में बताया जाएगा। अदरवाइज उन्हें रेगुलर में जाना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट हज वाले जो है कि 10,000 सीटों के लिए हज कमेटी ने बताया हुआ था, एप्लीकेशन लिया था शुरू में। और हम लोगों ने देखा कि अभी तक जो है कि 10,838 लोग ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए हैं शॉर्ट हज के लिए। तो अब जो शॉर्ट हज के लिए आगे के लोग सेलेक्ट किए जाएंगे नहीं किए जाएंगे, उसके बारे में हज कमेटी आगे बताएगी। अभी जिनका सिलेक्शन तीसरी वेटिंग लिस्ट में हुआ है, उनको जो है कि शॉर्ट हज नहीं दिया गया। इसके पहले दोस्तों जो 2 वेटिंग लिस्ट आई थी, पहली और दूसरी, और जो कुर्रा हुआ था, उसमें हज कमेटी ने बता दिया था कि जिनका भी सिलेक्शन हो गया है और उन्होंने अगर शॉर्ट हज के लिए मांगा था तो उनको शॉर्ट हज दे दिया गया है। लेकिन इस सर्कुलर में उन्होंने क्लियर किया हुआ है कि अभी शॉर्ट हज के बारे में आपको कंफर्म नहीं है। अभी आप समझ लीजिए कि आप रेगुलर में हैं। शॉर्ट हज के अगर सिलेक्शन होगा तो उसके लिए अलग से आपको बताया जाएगा या आपके स्टेटस पे उसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। तो दोस्तों, सर्कुलर नंबर 23 का अनेक्शन नंबर 1, जिसमें हज कमेटी ने किस स्टेट से कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, कितने सीरियल नंबर से कितने सीरियल नंबर तक का, उसको बताया हुआ। तो सर्कुलर नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। उसमें सबसे पहले दिल्ली है। दिल्ली में 1288 नंबर से 1475 नंबर तक का वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गया है। गुजरात में 3286 नंबर से 3634 नंबर तक का वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गया है। कर्नाटका से 4679 नंबर से लेकर 5562 नंबर तक क्लियर हुआ है। मध्य प्रदेश से 2634 नंबर से लेकर 2896 नंबर तक का वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गया है। महाराष्ट्र से 7844 नंबर से लेके 9285 नंबर तक क्लियर हुआ। महाराष्ट्र से इस बार भी लगभग 1500 लोग सेलेक्ट हो गए हैं माशाल्लाह। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 1000 से 1500 लोग सेलेक्ट होंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोग सेलेक्ट हो गए हैं। तमिलनाडु से 2433 नंबर से लेकर 2761 नंबर तक वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गई है। और तेलंगाना से 2849 नंबर से लेकर 3733 नंबर तक का वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गई है। तो दोस्तों, ये जो है कि आप अपना नंबर देख लीजिए, आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट के हिसाब से सीरियल नंबर देख लीजिए। अगर आप इस सीरियल नंबर के अंदर हैं तो आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, इसके बाद अब क्या करना है, जब सिलेक्शन जिनका हो गया है उनको आगे क्या करना है? तो सबसे पहले उनको जो है कि पेमेंट करना है, और वो पेमेंट है, पहली किस्त 1,52,300 रुपया और दूसरी किस्त 1,25,000, दोनों मिला के 2,77,300 रुपया पर हाजी के हिसाब से आपको पेमेंट करना है। और पेमेंट की जो आखिरी डेट है वो है 15 दिसंबर 2025, यानी 15/12/2025 तक आपको ये 2,77,300 रुपये पर हाजी के हिसाब से पेमेंट जरूर से जरूर हज कमेटी के अकाउंट में जमा कर देना है। चाहे तो आप कैश के जरिए जमा करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जो है कि पेन स्लिप भर के, या ऑनलाइन हज कमेटी की साइट पर जाके ऑनलाइन पेमेंट कर दें, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के जरिए। इस तरह से आप ऑनलाइन तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। जो लोग कैश पेमेंट कर रहे हैं वो ध्यान रखें कि आपको बैंक रेफरेंस नंबर जरूर डालना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको डालना ना भूलें। इसके बाद जो आपका पेमेंट जमा हो जाएगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट जमा करना है। वो डॉक्यूमेंट क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको हज एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा हुआ तो उसको डाउनलोड करें, लेटेस्ट डाउनलोड करें। उसके 3 कॉपियाँ हैं, हज एप्लीकेशन फॉर्म, सॉलम डिक्लेरेशन फॉर्म और पासपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म। ये तीनों पे जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ साइन करें, और साइन करने के बाद उसका एक सेट बना लें। उसके बाद जो है कि आपको जो पेमेंट आपने किया वो उसका एक कॉपी साथ में रखें, और उसके बाद मेडिकल स्क्रीनिंग फिटनेस सर्टिफिकेट जल्द से जल्द बनवा लें किसी गवर्नमेंट एलोपैथिक डॉक्टर से। तो ये 3 चीज़ें आपको
20 दिसंबर 2025 तक या तो हज कमेटी की साइट पे अपलोड की व्यवस्था है, वहां जाके अपलोड कर दें, या फिर आप अपनी अपनी स्टेट हज कमेटी में ले जाके ये सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दें। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखें कि पेमेंट करने की जो आखिरी डेट है वो है 15/12/2025, 15 दिसंबर 2025, और जो डॉक्यूमेंट जमा करने की आखिरी डेट है या अपलोड करने की आखिरी डेट है वो है 20 दिसंबर 2025। तो आप लोग ये जो टाइमिंग है उसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और अपने टाइम पे जो है कि ये सारा काम वक्त पे कर लें, जिससे आपकी सीट कंफर्म हो जाए, फिक्स पक्की हो जाए। तो दोस्तों ये था सर्कुलर नंबर 23 जो कि 4 दिसंबर 2025 को पब्लिश हुआ है, लेकिन 4 दिसंबर 2025 की रात को लगभग 11 बजे जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक ये सर्कुलर हज कमेटी के साइट पे अपलोड नहीं किया गया है, और लेकिन जो है कि सोशल मीडिया पे ये सर्कुलर आ गया है और एक जेन्युइन सर्कुलर है। यहाँ पे एक छोटी सी बात करना चाहते हैं कि हज कमेटी को ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि ये एक बहुत ही गलत ही तरीका है हाजियों के साथ, इसमें कुछ ना कुछ हो सकता है, कभी कोई मसला हो सकता है कि जो भी सर्कुलर हज कमेटी ऑफ इंडिया जारी करती है पहले सोशल मीडिया पे आ जाते हैं और हज कमेटी की साइट पे नहीं आते हैं। आजकल दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं एआई का ज़माना, ऐसा मिलता जुलता सर्कुलर या कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना बहुत ही आसान है, बिना मेहनत के एआई को प्रॉम्प्ट दे के बोल के करवाया जा सकता है। अगर किसी बंदे ने खुदा ना खास्ता इस तरह से कोई गलत सर्कुलर जारी कर दिया जिसमें वो पेमेंट वगैरह हाजियों से मांगता हो, और हाजियों को ये आदत है कि जो सर्कुलर है हज कमेटी की साइट पे बाद में आता है, 1 दिन या 2 दिन के बाद आता है, तो हाजियों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। इसलिए हज कमेटी को स्ट्रिक्टली ये जो है कि सर्कुलर जारी करने से पहले, लोगों को देने से पहले अपनी वेबसाइट पे जरूर से जरूर अपलोड कर देना चाहिए, अदरवाइज हाजियों के साथ ये धोखा कभी भी हो सकता है। तो ये एक गुजारिश है हज कमेटी ऑफ इंडिया से, अगर उन तक हमारी ये बात पहुंचती है तो ये जरूर से जरूर करें। जो भी डॉक्यूमेंट है सबसे पहले आपके प्रॉपर चैनल यानी हज कमेटी और स्टेट हज कमेटी के वेबसाइट वगैरह पे आने चाहिए और सोशल मीडिया पे बाद में आने चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो सर्कुलर नंबर 23 के बारे में, जिसके तहत हज कमेटी ने तीसरी वेटिंग लिस्ट जारी कर दी है। उम्मीद करती है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जो ज्वाइन कर लें जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते किसी और वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।